गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ जो टॉपिक थे वो अपलोड कर दिए हैं। तो इसके अलावा जो बेसिक मैथ के और जो छोटे टॉपिक्स हैं या जिनके अंदर हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल या वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, वो आपके चैप्टर के साथ ही हम क्लियर करते रहेंगे। क्योंकि जो वेक्टर का टॉपिक है या इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल है, जब हम सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा कि हम फिज़िक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स के क्या क्या फिनोमिना हम देख पाते हैं, और फिज़िक्स की ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। इन सब के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उन जिनके इन्वेंशन हैं उसके बारे में भी बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स क्या है। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के बारे में, तो फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक सब्जेक्ट है जो मेनली हमारे जो नेचर में जो भी फिनोमिनाज अकर हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप हवा का चलना है या पेड़ से सेब का गिरना है, बादलों का बनना या बिजली का चमकना, एरोप्लेन्स वगैरह का उड़ना, ये जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सन का सेट होना या सनराइज़ होना, मून का अर्थ के अराउंड रोटेशन करना, अर्थ का अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना, जितने भी ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं, यानी जो नेचुरल घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, फिज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स क्या है कि फिज़िक्स इज़ ए सब्जेक्ट दैट यूज टू स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो हम अपने अराउंड या हमारे सराउंडिंग जो भी हम देख रहे हैं, उनके उसके अंदर जो भी फिज़िकल घटनाएं हो रही हैं या जो भी फिज़िकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, फिज़िक्स कहलाती है। तो इसलिए फ़िज़िक्स को हम क्या बोलते हैं, नेचर की साइंस भी बोलते हैं और या नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो नेचर की साइंस है वो कौन सा सब्जेक्ट है, फिज़िक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि फिज़िक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस मीन्स साइंस की बहुत ब्रांचें हैं, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे, वो भी एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री है, वो भी एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। इस तरह से साइंस की बहुत ब्रांचें हैं, तो उनके अंदर भी फिज़िक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है ना। जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। हम प्रकृति और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो भी प्राकृतिक में जो भी फिनोमिनाज अकर हो रहे हैं या जो भी फिनोमिनाज हो चुके हैं, उनकी स्टडी है वो क्या कहलाती है, फिज़िक्स कहलाती है। अब देखिएगा, फिज़िक्स को हम स्टडी करने से पहले फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल रूल हैं या दो प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के, जिनके बारे में हम बातें करेंगे। फर्स्ट है यूनिफिकेशन, ठीक है ना। देखो, यूनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, यूनिफाई करना, यानी बहुत ज़्यादा नियम या किसी भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको शॉर्ट में किसी भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट से या सिंगल लॉ से समझाना, वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। जैसे कि अगर पूरी कहानी है, अलग अलग कहानियाँ हैं, उनको सबको एक सिंपल मोरल से समझाना, वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि इट मीन्स द एक्सप्लेनिंग वेरियस फिनोमिनाज, ठीक है ना, वेरियस फिजिकल फिनोमिनाज इन टर्म्स ऑफ द फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। यानी जो भी डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनाज हैं, उनको कुछ लॉज में या कुछ टर्म्स के अंदर क्या करना, समझाना, या कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर समझाना, वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे कि किसी पेड़ से एप्पल का गिरना हो गया, चाहे किसी भी सैटेलाइट का मोशन हो गया अर्थ के अराउंड में, ठीक है ना, या किसी भी सैटेलाइट का उसके प्लानेट के अराउंड जो मोशन हो गया, ठीक है। इन सारे जो लॉज हैं,
इन हम सबको एक सिंपल न्यूटन्स के लॉ से हम समझा सकते हैं। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है जिसको आप 9th क्लास में पढ़े थे, उससे हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यानी ये जो डिफरेंट फिनोमिना हो गई, मतलब कहाँ एक छोटा सा सेव का गिरना और कहाँ जो सैटेलाइट्स हैं उनका रिवॉल्व करना किसी भी प्लैनेट के अराउंड, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। लेकिन इनको हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक सिंपल न्यूटन्स के लॉ से, जिसको हम ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं उनको एक सिंगल लॉ से या सिंगल कॉन्सेप्ट से समझाना या सिंगल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। सेकंड हम बात करते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सिस्टम है, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, यानी एक बहुत लार्ज सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो किसी भी बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी जो बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, जब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक इंजन के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, यानी कैसे हीट कन्वर्ट होती है एक फिनोमिना से दूसरे फिनोमिना में, या कैसे एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो इनको छोटे छोटे टर्म्स में समझाना या छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करना, आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े लोग का या एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करना, ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब जो बल्क सिस्टम होते हैं, बल्क मतलब जिनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, बल्क सिस्टम होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि हम उनको टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी या एंट्रोपी, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटेडमेंट ऑफ ए फिजिक्स, यानी फिजिक्स के क्या क्या स्कोप हैं, हम किसके जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या उनके एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, फिजिक्स है वो दो सिस्टम पे डिपेंड करती है, यानी उसके अंदर हम दो सिस्टम का स्टडी करते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक मीन्स कि वो सिस्टम जो लार्ज अमाउंट में हो, यानी वो सिस्टम जिसकी जो साइज है या जिनकी स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। और माइक्रो सिस्टम जिनके अंदर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक के अंदर, कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर क्या होता है कि जो फाइनाइट साइज के, मतलब एक पर्टिकुलर साइज के या लार्ज स्केल साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल साइज, मतलब अर्थ के या प्लानेट या सन, इस तरह की जो साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, मैक्रोस्कोपिक में। तो सीधा याद रखिएगा आप, मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि जो बिगर ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे प्लानेट हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स, यानी जिसको हम बहुत ही लॉन्ग समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिफोर 19th सेंचुरी से हम उसको, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हम मोशन के बारे में हो गया या अर्थ का रोटेशन हो गया, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है ये मेनली क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, यानी माइक्रो का मीन्स क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है ना, एटम्स हो गया, इनके बारे में जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का तो मैक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स का माइक्रोस्कोपिक पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्लासिकल फिनोमिनाज हैं, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया या ऑप्टिक्स हो गया, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की,
कि मैकेनिक्स क्या है, कि जो भी हम डेली लाइफ में जो भी जनरल सिस्टम है, जैसे कि कोई भी रिजिड बॉडी है यानी हार्ड बॉडी है, या लिक्विड है, या वेव का जनरेट होना, लिक्विड का फ्लो होना, ये सारे अर्थ का जो किसी भी मशीन का जो चलना या व्हीकल्स का मोशन होना, ये सारे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, देखिए नाम से ही पता लग रहा है थर्मो यानी ये थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 2-3 चैप्टर हैं आपकी सेकंड बुक में, तो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी का किसी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी भी गैसेस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए, जो भी लेंस हो गया या मिरर हो गए या जो भी लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का डिस्पर्जन हो गया, या फिर इसी के अंदर मॉडर्न फिजिक्स में हम जो माइक्रोस्कोप हो गए, टेलीस्कोप हो गए, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनको मतलब बनाया जाता है, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। तो ये क्या हो गया, मेन जो फिजिक्स के जो आपको 11th क्लास में पढ़नी है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम कल करते हैं। थैंक यू।